student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 12.2 NCERT class 9th, sum number 7th. A kite in the shape of square with a diagonal 30 centimeter and isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? एक काइट है जो इन द शेप ऑफ स्केयर, इन द शेप ऑफ अ स्केयर विद डायगोनल 32, स्केयर का ईच डायगोनल इक्वल होता है, इसके दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं स्केयर के, तो डायगोनल की लेंथ उन्हें 32 दी है। एंड जो एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका बेस जो है 8 सेंटीमीटर है एंड साइड 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown the figure. How much paper of each shade has been used in? तो एक तो इसके नीचे ट्रायंगुलर पीस लगा जिसकी उसने साइड दी 8 और जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों सेम साइड है, जो इक्वल लेंथ था वो 6 की है। तो ये जो हमारे पास स्केयर ऊपर पोर्शन लगा हुआ है, इसके हम डायगोनल दिए हुए है BC एंड AD 32 ये डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल भी 32 है। तो इसकी साइडें नहीं हमारे पास है, इसकी साइडें है। डायगोनल से ही हम देखेंगे कि इसका एरिया कैसे निकालना है। तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो ये हमारे पास 32 है, ये टोटल 32 थी, ये हमारा AO 16 और जो नीचे वाला OD वो भी 16 आएगा। तो ये बेस हमारा जो 32 और परपेंडिकुलर जो है हमारा 16, तो इसका एरिया हम 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर से निकाल के, जितना ऊपर का उतना ही सेकेंड पार्ट का भी आएगा। तो फिर हम इसका क्या है, हीरोज फार्मूला यूज़ करके जो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हीरोज फार्मूला यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जो नीचे पोर्शन लगा हुआ है। तो बिकॉज द डायगोनल स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देयरफॉर जो AD और BC जो दोनों AD एंड BC दोनों डायगोनल है, इसलिए ये 32 के हो गए। AO इजकल टू DO, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं मीन आधा पोर्शन जो ऊपर जाएगा, जैसे मैंने आपको फिगर में बताया हुआ कि आधा ऊपर चला गया आधा ही नीचे आया, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट से डिवाइड हो जाएगा डायगोनल। AO इजकल टू DO 32/2 मीन 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पेपर यूज्ड फॉर शेड 1 नंबर शेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बेस दिया हो परपेंडिकुलर दिया, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है 1/2 बेस हमारा BC एंड परपेंडिकुलर AO फिगर में। तो आपने BC की वैल्यू फिल कर दी, ऊपर लिखी हुई है, और AO की वैल्यू भी ऊपर से लिखकर देखकर आपने फिल यहाँ पे कर दी। अब कटिंग किया तो 16 जा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली जो पार्ट जो सेकेंड हमारा शेड है उसका भी एरिया इक्वल आएगा, क्योंकि मेजरमेंट बेस परपेंडिकुलर दोनों का सेम ही है, इसलिए इसका भी एरिया जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसा ही आएगा। ठीक है। नाउ एरिया पेपर यूज फॉर शेड थर्ड जो DEF हमारी ट्रायंगल है, तो वहाँ पे जो A, B एंड C दोनों इक्वल साइड 6 की थी और एक साइड 8 सेंटीमीटर की थी। तो आपने वहाँ पे ऐसे निकाला कि हमारे पास 3 लाइंस की लेंथ है, साइड्स की लेंथ है, तो हम हीरोज फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं एरिया को। तो आपने पहले S निकालना पड़ेगा। S आपने निकाला A + B + C/2, A की वैल्यू B की और C की वैल्यू को ऐड किया और 20 आया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा 10 सेंटीमीटर आया। यूजिंग हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ DEF रूट S -B S-C, S की वैल्यू आपने सभी प्लेसेस पे 10 फिल कर दी जो आपने ऊपर निकाली हुई है। यहाँ पे A, B और C की वैल्यू फिल की, माइनस करने पे 4 है, यहाँ पे माइनस करने पे 4, यहाँ पे 2 है।
तो ये हमारे 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, 4 के फैक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 का ऑलरेडी पेयर बन रहा है। तो ये हमने ये 2 2 इकट्ठे कर लिए और ये 4 4 ऑलरेडी इकट्ठे है, 5 यहाँ पे लिख लिया। ये 2 का जो 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर निकलने पे सिंगल 2 बनेगा, ये 4 मल्टीप्लाई 4 बाहर निकलने पे सिंगल 4 बना। 4 2 ज़ा 8 रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका। नाउ सम नंबर 8। तो ये सम में मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी, आपको बता देती हूँ स्टेटमेंट में क्या है। आप बुक से देख सकते हैं इसको। ये फ्लोरल डिज़ाइन है। इस स्टेटमेंट में लिखा है कि डिज़ाइन जो है 16 टाइलों से बना हुआ है फ्लोरल डिज़ाइन, और जो ट्रायंगुलर पीस है जैसे कि ऐसे ट्रायंगुलर पीसेस से बना हुआ डिज़ाइन है, तो इसकी तीनों साइडों की लेंथ दी हुई है ट्रायंगुलर पीस की। तो ये एक 9, 28 एंड 35 ऐसे 16 जो पीसीस से ये ट्रायंगुलर जो है फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसको उन्हें पॉलिश करवाना है। अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को पॉलिश कराने पे 50 पैसा का जो आ रहा कॉस्ट, तो टोटल जो है फ्लोरल डिज़ाइन को पॉलिश करने पे कितना जो कॉस्ट आएगा, कितना खर्च होगा, ये बताना आपने। तो ये 16 टाइल है, तो सभी टाइलें एक ही जैसी है फ्लोरल डिज़ाइन में लगी हुई। तो आपने एक जो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है, तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 टाइल्स का निकलाएगा। उसके बाद हम पॉलिशिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो ये ए बी एंड सी आपको तीनों साइडें दी हुई है, तो ऐसे निकाला तीनों को प्लस करके, जो 72/2 36 है। यूजिंग हीरो फार्मूला एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल का आपने हीरोज फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे हम एस, ए, बी और सी की वैल्यू, अब हमने यहाँ पे एस की वैल्यू, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू फिल की, यहाँ ए, बी और सी की वैल्यू फिल कर दी। ठीक है, 36 माइनस करने के बाद 27 है, यहाँ पे माइनस करने के बाद 8 और यहाँ पे 1 है। तो आपने 36 के फैक्टर बना लेने हैं। तो 36 के फैक्टर 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये हमने यहाँ पे 36 के फैक्टर लगा दिए। ऐसे ही 27 के फैक्टर बना लिए हमने। ठीक है, ऐसे ही 8 के फैक्टर बना लिए जैसे हमने 36 के बनाए। फिर हमने इनके पेयरिंग किया। तो पेयरिंग करने के बाद इसको बाहर निकाल के 1, ये सिंगल 2 आया, यहाँ से भी पेयर से सिंगल 2, ये पेयर से सिंगल 3, यहाँ से पेयर से सिंगल 3 बाहर है, और अंदर ये बचा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6। तो ये एक टाइल का एरिया था। तो हमने 16 टाइल्स लगी थी फ्लोरल डिज़ाइन में, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 576 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। रूट 6 की आपने वैल्यू निकाल लेनी है 2.45। अगर आपको औरली ज़्यादा है तो औरली भी लिख सकते हो, ऐसे लिखकर इसको मल्टीप्लाई किया। अभी इन्हीं 16 टाइल का जो डिज़ाइन है उसको हमने पॉलिश करवाना है, तो कितनी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर मीटर एरिया 50 पैसा, एंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो हमारा ये 16 टाइल का एरिया है उसको पॉलिश करने पे कितने कॉस्ट आएगी। तो आपने 50 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा इतने पैसे। इसको रुपीज़ में चेंज करने के लिए आपने नीचे 100 लगाकर इसको डिवाइड किया, तो आपका 705 रुपीज़ 60 पैसा। फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 25 and 10 meter, non-parallel side are 14 and 30 meter. Find the area of the field. तो ये हमारा एक जो ट्रेपीजियम शेप है, फील्ड है, इसकी जो पैरेलल साइड है 10 है और दूसरी 25, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो 13 एंड 40। ये नॉन पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड से। तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है। आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने एरोप्लेन जो पहले भी इस एक्सरसाइज में सम था उसमें भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का किया, पहले अर्लियर क्लासेस में भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किया होगा, तो आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला लर्न नहीं होगा। तो ये आप देखते हो कि हमारे पास पैरेलल साइडें तो हैं, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं है। पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, DN डिस्टेंस। तो ये DN डिस्टेंस जो इस ट्रायंगल में बना, आपने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। अगर ये हमारा
14 है, ठीक है। ये 10 है तो इसकी जो हमने ये लाइन पैरेलल खींची है तो ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 25 में से 10 निकाल गया, ये बाकी 15 मीटर हमारी लाइन बच गई। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइडें आपके पास आ चुकी हैं। तो आप हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर से करेंगे। दोनों को इक्वेट करके आप इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो वही इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल लाइन के बीच में। तो अब देखो कि ABCD सोल्यूशन है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल जो है BC, AD की लेंथ 10 एंड BC की लेंथ 25। AB एंड DC are two non-parallel sides of a trapezium 13 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फिर आपने ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की DE पैरेलल जो ये की है DE पैरेलल टू AB, तो ये एक पैलोग्राम बन गया। ये क्या बन गया? पैलोग्राम। बोथ पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटर ADEB क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ये पहले पैरेलल थी, ये भी पैरेलल हो चुकी। तो अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाते तो वो पैलोग्राम बन जाता है। तो ये हमारी AB इजकल टू DE 13 एंड AD इजकल टू BE 10, ऑपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। तो EC आपने निकाल ली, जो EC लाइन निकाल ली है। आपने फिगर में देखा कि EC लाइन जब आपने निकालनी है तो BC में से BE को माइनस करेंगे तो आपके पास EC बच जाएगी। तो आपके पास जो EC बच गई हमारी 15 मीटर। साइड्स ऑफ DEC की हमारी A, B और C ये आ गई साइड्स। तो आपने हीरोज फार्मूला यूज़ किया, उसके लिए आपने पहले S निकाल लिया। तो S की वैल्यू A, B और C तीनों की वैल्यू यहाँ पे फिल किया। तो फिर आपने ये माइनस किया तो ये 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। अब आपने इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाकर आपने देखो कि ये आपका ये है 84 आंसर आ चुका है। तो फिर आपने इसी ट्रायंगल के एरिया जो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर से निकाल लेना है और दोनों एरिया को आपने इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है, बस फॉर्मूले चेंज थे, इनको इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हम जो वैल्यू निकालेंगे, EC की वैल्यू आपने 15 जहाँ पे फिल की, DN आपने निकालना परपेंडिकुलर, आपने परपेंडिकुलर निकालना, ये इधर जाकर डिवाइड हो गया, ये दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पे 168/15 DN है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 1/2 पर पैरेलल साइड्स हमारी 10 एंड 25 थी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस DN अभी अभी हमने निकाला है, वो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 168/15 जो DN की वैल्यू फिल कर दी। इनको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद हमारा कैलकुलेशन करने पे 196 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया।